उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त उत्तर भारत में गर्मी ने कहर उठा रखा है। मैदानी इलाकों में लू की वजह से लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की भारी कटौती भी लोगों के गुस्से का सबब बन चुका है। 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। कई शहरों में 45 तक पारा पहुंच चुका है। दिल्ली में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इस गर्मी में कहीं से भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। हालत तो इस हद तक खराब हो गए हैं कि कई राज्यों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि इन्हें जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही। कहीं डॉक्टर गुस्से में हैं, तो कहीं कर्मचारी गुस्से में हैं, तो कहीं छात्र गुस्से में हैं, क्योंकि अगर रात में इन्हें चैन की नींद भी नसीब नहीं हो रही है। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बिजली है। बिजली की बेतहाशा कटौती की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वो अपने गुस्से को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर जैसे जगहों पर पब्लिक सड़क पर उतर चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। यानी लोगों की परेशानियों का हल निकालने के बजाय, इन्हें राहत देने के बजाय उल्टा इन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इतनी महंगी बिजली होने के बाद भी बिजली नहीं मिल पा रही है, तो लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जुमे की रात गुड़गांव के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से बिजली ठप हो गई। यहां तक कि रैपिड मेट्रो भी पटरी पर ठहर गई। जैसे तैसे लोगों ने खुद को मेट्रो से बाहर निकाला, वरना मेट्रो में दम घुटने लगा था। सेक्टर 72 में 220 केवीए पावर सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर जलने से शहर के 7 पावर हाउस बिल्कुल ठप हो गए, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। और इसका सबसे ज्यादा असर मेट्रो पर देखने को मिला। मेट्रो बीच रास्ते में ही ठहर गई। पावर सप्लाई बंद होने की वजह से कई मेट्रो ट्रेनें जहां तहां रुक गईं। और फिर वो नजारा भी देखने को मिला जो एक विश्व गुरु कहे जाने वाले देश में नहीं देखा जाना चाहिए। मुसाफिर ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर धीरे धीरे रेंगते हुए चलते नजर आए। ये निहायत ही खतरनाक तरीका था, लेकिन अगर ट्रेन के भीतर बंद रहते तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता था। खैर, अच्छे दिनों के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लखनऊ में इस खतरनाक गर्मी के दौरान बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना काफी भारी पड़ गया। लोगों ने रायबरेली रोड पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, ट्रैफिक को ठप कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 150 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा ठोक दिया। गुस्साए लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन जब जाम हटाने के लिए पुलिस आई, तब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक, धक्का मुक्की होने लगी। जुमेरात की रात 11 बजे से लेकर जुमे की सुबह तक लखनऊ के इंदिरा नगर, बी ब्लॉक, जानकीपुरम, कानपुर रोड, तेलीबाग, राजाजीपुरम, चिन्हट और आसपास के कई इलाकों में बिजली कटौती की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। रात भर बिजली गायब रहने से लोग उमस और गर्मी से बेहाल रहे। कई घरों में इन्वर्टर ठप हो गया और लोगों को पूरी रात बिना बिजली के गुजारनी पड़ी। गीतापाली वार्ड में मौजूद मधुबन नगर में तकरीबन 26 घंटे तक बिजली गायब रही, जिसकी वजह से लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाके के लोगों ने एसडीओ का दफ्तर घेर लिया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, विभाग के खिलाफ नारेबाजी जताई। लोगों का कहना है कि इतनी बेतहाशा गर्मी में लंबी बिजली कटौती से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लखनऊ के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। लंबी बिजली कटौती की वजह से लोगों ने पावर हाउस को घेर लिया। कई अफसरों के तबादले कर दिए गए। सरकार को भी समझ में आ रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है। इसे टालना सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है और इसका हल निकालना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह की परेशानी हर साल देखने को मिलती है। बीते साल तो बाकायदा ऊर्जा मंत्री से लोगों ने बिजली कटौती की शिकायत की, तब बिजली मंत्री ने राम जी का नारा लगा दिया और चुपचाप मौके से खिसक गए। और सवाल है कि अगर नारों से लोगों का पेट भरना होता, अगर नारा लगाकर ही बिजली की परेशानी दूर हो जाती, तब तो पूरा देश ही नारा लगाते रहता। फिर तो सरकार की कोई जरूरत ही नहीं रहती। न देश में चुनाव होंगे, ना कोई सरकार आएगी, ना सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए मजबूर होगी। फिर तो दिन रात लोग राम भजन करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, क्योंकि पूरा देश ही राम भरोसे हो चुका है। सरकार के बस में तो कुछ रह ही नहीं गया। वहीं बिजली कटौती के विरोध में उत्तर प्रदेश का चंदौली भी झुलस रहा है। गांव वालों को बिजली विभाग और ठेकेदारों के बीच तनाव का शिकार होना पड़ा। जुमेरात को पावर हाउस पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, खूब नारेबाजी की। मुगल सराय का हरी शंकरपुर इलाका भी ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से कई दिनों से परेशानी झेल रहा है।
ग्रेटर नोएडा के अजनारा होम सोसाइटी में बिजली कटने की वजह से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। हालत यहां तक खराब हो गई कि सोसाइटी के कई लिफ्ट बंद हो गए, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले खुद को सोसाइटी में तहजीब याफ्ता बताने वाले पढ़े लिखे समाज को सीढ़ियों पर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाउसिंग सोसाइटी में बिजली की सप्लाई ठप होने से लोग परेशान हो गए। मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगने के बाद भी इन्हें बिजली की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। सोचिए, जब इतनी महंगी बिजली के बाद भी लोगों को अगर बिजली नहीं मिल रही है तो इससे कितनी परेशानी बढ़ गई है। बिजली नहीं तो लिफ्ट नहीं चलेगी, बिजली नहीं तो पीने का पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं तो मेट्रो की सर्विस ठप हो गई है, बिजली नहीं तो बड़े बड़े अस्पताल कैसे चलेंगे, बड़े बड़े दफ्तर कैसे चलेंगे। आखिर सरकारें किस लिए होती हैं, इनके डिपार्टमेंट किस लिए होते हैं, इनके बड़े बड़े महकमे किस लिए बनाए गए होते हैं। अगर सारा मैनेजमेंट ही फेल हो चुका है, बड़े बड़े टावरों में लिफ्ट बंद कर दिए गए हैं, तो इससे क्या फायदा। सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए मुहिम चला रही है। प्राइवेट कंपनियां बिजली कंपनियों के साथ मिलकर सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे हैं। बिजली विभाग भी सोलर पैनल लगाने के लिए बोल रहा है। अगर सोलर पैनल लगाकर बिजली की परेशानी दूर की जाएगी तो फिर बिजली विभाग के भरोसे बैठने की जरूरत ही क्या है। अगर सरकार बिजली नहीं दे सकती, लोग मजबूरी में सोलर पैनल ही लगवाएंगे, तो सरकार किस काम आएगी। एक तो ऐसे ही स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में स्मार्ट मीटर नोच नोच कर फेंक दिए गए, कई मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। पर साहब, लोगों के गुस्से को पहचानना बेहद जरूरी है। हर परेशानी का हल सिर्फ मुकदमा नहीं है। कितने मुकदमे दर्ज करेंगे। जितनी देश की आबादी नहीं, उससे ज्यादा अगर मुकदमा ही दर्ज कर लिया जाएगा, लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा, तो फिर विरोध प्रदर्शन करने का मतलब क्या रह गया। सरकारों को नींद से उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन ही एक जरिया है। जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इन्हें कौन पूछेगा। बिना इलेक्शन से पहले तो नेता भी जनता के बीच में नहीं जाता, तो बड़े बड़े एसी दफ्तरों में बैठने वाले आलिशान कोठियों में आराम फरमाने वाले नेता मंत्री और अफसर को जनता से क्या ही लेना देना है। हालात खराब हो रहे हैं। अब नींद से उठना चाहिए और जो भी सरकार सिस्टम है उसको ठीक किया जाना चाहिए, वरना हर नागरिक का अगर खुद से ही अपनी परेशानियों का हल निकालने लगा तो सरकार किस मर्ज की दवा है। पढ़ाई से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, सड़क से लेकर हर चीज तो प्राइवेट किया जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि सरकार भी चुनाव कराना बंद करे, वोट के नाम पर जनता को परेशान करना बंद करे। सीधे किसी प्राइवेट ठेकेदार को ही सरकार चलाने का ठेका दे देना चाहिए, ताकि ठेकेदार जिम्मेदारी से काम तो करेगा। वरना इस गर्मी और बदहाली में लोग तंत्र, जमहूरिया, डेमोक्रेसी के तमाम शब्द बेमानी हो चुके हैं। सरकार को लाठी डंडे और मुकदमों की कार्रवाई के बजाय परेशानियों को दूर करने पर जोर देना चाहिए, वरना ये मुकदमे, ये लाठी डंडे गुस्साई जनता को शांत नहीं कर सकते। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। बादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे वाले बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।